तस्वुर करें एक ऐसी सुबह जब स्कर्दू की वादी अपनी चमकती झीलों और बर्फीले पहाड़ों के साथ आपको अपनी तरफ खींच रही हो। मैं अपनी फैमिली के साथ स्कर्दू के एक होटल से सुबह 9 बजे निकली। गाड़ी में हम 5 लोग सवार थे। हंसी मजाक और एडवेंचर का जोश लिए खफुलू फोर्ट की तरफ रवाना हुए। कोई आम सफ़र नहीं था, ये एक ऐसी दास्तान थी जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गई। दरिया के साथ सफ़र करते हुए हमारी नज़र एक ऐसी झील पे पड़ी जो बहुत खूबसूरत था, जहाँ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। हम कुछ देर के लिए वहाँ रुके। इसके अलावा एक और चीज़ हमने नोट किया, यहाँ पर इस वादी में औरतों को इस तरह की टोकरियाँ उठाते हुए हमने देखा। कोई मर्द हमें नज़र नहीं आया। ये खुबानी उठा रहे, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं। तो हम कुछ देर के लिए इन बच्चों से मिले, बातें की, फिर आगे निकल गए। स्कर्दू से खफुलू पहुँचने तक कोई 2.5 घंटे 3 घंटे हमें लग गए और इस वक्त हम खफुलू फोर्ट पहुँच चुके हैं। खफुलू किला नहीं है बल्कि ये महल है जो यबगो खुर के नाम से मशहूर है। यबगो यानी कि यहाँ का जो रॉयल जो फैमिली थी, इनका नाम है। खफुलू महल 1840 में यबगो राजा दौलत अली खान ने बनवाया था, जिसने एक पुराने किले जो कि पहाड़ी के ऊपर था उसको बाद में डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके तर्ज तामील पर इस महल को दोबारा बनवाया था। क्या यबगो वो मैं सेंटर में मिडिल पिक्स से 2 विलेजेस है और उसके बाद आपको 25 मिनट तक ट्रैक, तो वहाँ से पूरा पेनोरामिक व्यू नज़र आते हैं। ये इस पैलेस को अखन फाउंडेशन ने 2005 से लेकर 2011 तक 2011 में एज सरीना होटल के नाम पे इसको ऑन किया। इस वक्त सरीना होटल है और इसकी जो है आपको ज़्यादातर वुड कार्विंग 800-900 साल तक के पुरानी दरवाजे खिड़कियाँ आपको इस पर ओल्ड फोर्ट की जो जितने भी वुडन कार्विंग्स है वो सारे इसी में शिफ्ट है। फोर्ट जो पहाड़ के पीक पे थे उसकी भी मटेरियल इसमें शिफ्ट है। जो मतलब आपको बनाया नहीं, इसको रिस्टोर किया होगा ना, इसको रिस्टोर किया होगा उसी तरह जिस तरह फोटो या उसको जी रिस्टोर किया ना। और ये उस दौर की और उस दौर की गन्स बारूद भरते थे, तब जाके फायर होते थे। और ये शॉर्ट डॉट्स सिक्योरिटी पर्पस सर्दी से बचाव के लिए 3 रीजन है। सर्दी बचाओ, सिक्योरिटी पर्पस, सर्दी बचाओ, रिस्पेक्ट फॉर द किंग। ये मजरी पॉट्स आवाम से जो राजा को गंदम को जो टैक्स आते थे इनमें कलेक्ट होता था, वेट टैक्सेस। अच्छा टैक्स कलेक्ट करने का। और ऑयल का टैक्स इसमें ऑयल वाला है। और ये उस दौर में गंदम को साफ करके देते थे। ये एग्रीकल्चर टूल्स, ये सारे फार्मिंग टूल्स। ये रनर्स मेड बाय यॉर्क है, यॉर्क के बालों से। यहाँ पे 3 कलर की आपको जैसे ब्लैक ब्राउन है। ये कोई ज्वेलरीज, ये 2 एक्सटेंड और था, बाकी एक्सटेंड इसका टूट गया। 9 दरवाजे होते थे, वॉल के ऊपर फिक्स होते थे और वॉल के अंदर जो होल होते थे, शेल्फ होते थे। लाइन ऑफ द साउथ से कम्युनिज्म ये स्वास्तिका, ये हल ऑन करनाल है। ये इमरजेंसी, ये बेसमेंट। ये उस दौर की ये 3 वुड कार्विंग सुबह ब्रेकफास्ट पे जो स्पेशल गेस्ट पहुंच जाते थे उनके लिए प्लांटेड पराठे पेश करते थे। इनके ऊपर बैल में से वो पराठे के ऊपर डिज़ाइन छपते थे। और ये उस दौर की लाइटर, बाकी सारे स्टोन की कप। ये दोनों लाइटर्स हैं। ये आइबिक्स के मक्खन स्टोर होते थे। ख्वातीन जो रानी से मिलने आती थी यहाँ पे पिंक कलर के जो चाय होते हैं इसमें देसी मक्खन डाल जाते हैं। उस दौर में भी महंगे थे, अभी भी। और इसके अंदर स्टोर करके रखते थे इसको। ये 4 पार्टीशन उस दौर में आइबिक्स मीट, काऊ, शीप, गोट और प्लास्टिक गोश्त यहाँ पे टंगा के रखते थे। नीचे बेसमेंट से एक वाटर चैनल गुजरते हैं। जब इनके अंदर पानी रनी होता तो पानी की हवा के गोश्त को ठंडा रखते थे। अच्छा तो ऊपर से गोश्त जो इसके अंदर पानी रनी होता है तो पानी की हवा के गोश्त को ठंडा रखती है। इधर से भी सर्दियों में तो वैसे भी बर्फ और सर्दियों में भी टंगा के।
इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे एक वेटिंग रूम बना हुआ है। वो क्वीन ज्वेलरीज, क्वीन की ज्वेलरी सही है। ब्लैक ड्रेसिंग कैप क्वीन एंड वाइट ड्रेसिंग कैप किंग। ब्लैक क्वीन का है और वाइट किंग ये इनकी ड्रेसिंग। ये कलर शूज क्वीन शूज, ये मेड बाय आई स्किन। उस दौर में उम्र रस्सी वाला बेड के नीचे इसके खाल भी बिछाते थे, इसी का शूज बना कर पहनते थे। सारे क्वीन के सही। तो आपको जो ब्लैक नजर आते हैं उस दौर में यहाँ पे ऑयल लैंप्स इस्तेमाल करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे ऑयल लैम्प की वजह से ये छत इस तरह ब्लैक हो गई है। और ये इसके अंदर गंदम स्टोर करने की जगह है। गंदम स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक मुंशी बैठते थे। और ठीक हो गया। ये मुंशी बैठते थे, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक हो गया। ये दरवाजा वही रीजनल ऊपर ओल्ड फोर्ट से उतार के लाए हुए। अच्छा, ये ओल्ड फोर्ट से उतार कर यहाँ पे लगाया है। तो ओल्ड फोर्ट पहले ऊपर हुआ करता था। वो जब इस्लाम आने से पहले यहाँ पे जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते थे वो सेफ्टी के लिए पहाड़ों में बनाते थे, बाद में इसको शिफ्ट कराया गया। तो ये जो जितने भी वुडन कार्विंग है, कार्विंग वाले, वो सारे वहाँ से बाजू है। अच्छा, इधर मुंशी बैठकर यहाँ से, अच्छा यहाँ से फिर तोल कर यहाँ नीचे फेंक देते थे, यहाँ स्टोर हो जाते थे। ये वो अनाज वाले हैं। 300 बोरी कैपेसिटी। अच्छा, तो एक उसके अंदर 300 बोरी का जो है गंदम यहाँ पर स्टोर हो सकता था। और ये रॉयल फैमिली मैरिज बुक शादी का। जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मैरिज बुक आपको है। इंग्लिश उर्दू पर्शियन बोलती है, हिंदी हर जबान में ट्रांसलेट की हुई। किस सही। तरीके से उस दौर में उनकी शादियाँ होती थे वो पूरे तरीक़ेकार। और वो स्टाम्प पेपर लद्दाख से है। कौन सा वाला? ये वाला? लद्दाख से। ये क्या स्टाम्प पेपर है? ये हिंदू महाराजा की उनके एग्रीमेंट्स लेटर वाला, और उस दौर में जिला लद्दाख पढ़ते थे। सही। और ये ये उस वक्त ये लद्दाख के साथ होता था। और ये 8 के ये भी लास्ट है स्टाम्प पेपर, और वो टैक्स कलेक्टिंग पेपर। ये सारे टैक्स कलेक्टिंग पेपर है। ये लद्दाख के साथ एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स है। ये फिर ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप्स इसके है। अंदर और ये ऑयल लैंप्स जलाया जाता था, जिसकी वजह से ये छत ब्लैक हो जाती थी। ये ऑयल लैंप्स है। और वो शीशे जो उस दौर की, ऑयल लैंप्स है, बिल्कुल ये ऑयल लैंप्स है। और वो हुक्के वाला, ये हुक्का है। ये छत आपको जिस पुरानी उस दौर की। अच्छा, ये ज़मीनों के कागजात हैं। तो ये कौन सी ज़मीनों के कागजात है? इसकी अभी नीचे वो जो राजा के जितने भी यहाँ से लद्दाख तक के लिए उनके जितने भी जो उनके पेपर हैं वो सारे इसके अंदर जो अच्छा, लद्दाख तक की ज़मीनें हैं अभी भी? पाकिस्तान में सबसे अमीर राजा ये अरबो खानदान होते थे, ओके। जिनकी कौड़ एरिया इंडियन लद्दाख तक होते थे। ओके जी, ये वही ड्रेस, ये क्वीन का ड्रेस है। ब्लैक ड्रेस कैप कलर क्वीन, वाइट ड्रेस कैप की। ये उनकी और jewelry, ये जो है वाइट वाला जो है ये किंग का ड्रेस है। और ये उनकी ज्वेलरीज क्वीन की ज्वेलरी है। और उस दौर में ये जो टॉपिक सेंटर में, जी जी। ये वाली टॉपिक है, इसकी ये वाले सेंटर में ये डालते थे। जब उसके पास वो छल्ला आ जाते थे तो इस साइडों पे वो मार कहते हैं। ये उनकी साइडों पे चाय होते हैं, बीच में कोयले डालते हैं, नीचे साइड में होते हैं चाय गर्म होता जबरदस्त। है। अभी भी यूज़ होते हैं, वही पुराने ओरिजिनल। ओके वो लस्सी की मदानी, ओके, वहाँ पर लस्सी बनाई जाती थी। सही हो गया। और वो कुकिंग पॉट है जी स्टोन की, स्टोन के कुकिंग पॉट्स और हैं। इसमें 3 पार्टीशन वाला देगची थे, वो टूट गया। एक ही टेमा इसमें लस्सी होती है, ये ग्रीन चम्मच और यहाँ पर किचन के यूटेंसिल्स। और ये बालकनी, बालकनी में है वो मिस्र। बालकनी में राजा होते थे। दरबार से कहते हैं। ओके, यहाँ दरबार सजती थी और इस गार्डन में अवाम बैठते थे, छावनी। ठीक हो गया। ये रॉयल गार्डन है। यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे। ब्लैक चेरी, रेड चेरी, एप्रिकॉट है, मलबरी, आलमंड्स, पीच, एप्पल, प्लम्स सब है इसमें। जो लगान लेके आते थे, चाय लगा
सामान लेने वालों के लिए यहाँ ये जो पैलेस है 4 मंजिला है जो कीलों के बगैर खड़ी है और इस पैलेस में पाकिस्तानी कोई 3 से 4 ड्रामों की शूटिंग भी हुई है। 2005 में इस महल को यहाँ के राजा और रानी ने आखान ट्रस्ट फॉर कल्चर को डोनेट किया था, इनको गिफ्ट किया था। बाकी जो बाहर की जो ज़मीन है उन्होंने ख़रीदा है और 2005 से 2011 तक आखान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने आखान हिस्टोरिक सेंटर प्रोग्राम के तहत इसकी बहाली की है, जिसके लिए नॉर्वे के जो वज़ारत ख़ारजा और यूएसएड ने फंडिंग फराहम की थी। और इसके बहाली के लिए जो ख़र्चा हुआ है वो तकरीबन 30 मिलियन और मज़दूरी के लिए कोई 25 मिलियन रुपए खर्च हो गए हैं। उस दौरान कहा जाता है कि यहाँ 400 मकामी ख़ानदानों के लोगों को लिए रोज़गार मिला था और अब होटल के ऑपरेशंस में कोई 35 मकामी ख़ानदान शामिल है। अब ये सरीना होटल्स की जानिब से चलाए जाने वाला होटल है जिसमें कोई 21 कमरे हैं, महल के अंदर 6 कमरे हैं और एक म्यूज़ियम भी है जो बल्तिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त को पेश करता है। होटल की आमदनी का तकरीबन 70% खपुलू की तरक्की के लिए मुख्तस किया गया है। ये जो महल है टूरिज़म के लिए एक अहम मुकाम है जहाँ सियाहों को इलाक़े के अमीर तरीन और सकाफ़त की झलकियाँ मिलती है और चारों तरफ से पहाड़ों और वादियों के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। लोकल्स के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से इस पैलेस ने वर्जिन हॉलीडे रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म अवार्ड 2012 में जीता था। इसके अलावा इस पैलेस के सक्सेसफुल रेस्टोरेशन और कल्चरल हेरिटेज की कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी बेनिफिट्स की वजह से इसने 2013 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड भी जीता था। अभी हम इस वक्त सरीना होटल के जो किचन और डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरी जो झलकियाँ हैं यहाँ के रॉयल फैमिली की यहाँ पर लगाई गई हैं। पाकिस्तानी ड्रामा दियार दिल के जो पूरी शूटिंग है यहाँ पर की गई थी। कुछ एपिसोड्स मुझे याद आ रहे हैं, तो यहाँ इसी गैलरी में भी शूट किया गया था। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं था, ये ख्वाब था जो हमारे दिलों में बस गया है। तो आप भी आएँ, इस वादी को मज़ीद कहानियों का हिस्सा बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे साथ चले और बल्तिस्तान के मज़ीद राज खोलें।